दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दाल मिल की एक अनोखी मशीन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो मशीन आपको दाल मिल के साथ साथ और भी कई चीज़ों में जो है आपको मदद कर सकती है, पैसे कमाने में मदद कर सकती है। ये दाल तो साफ़ करती ही करती है, साथ में आप गेहूं की सफाई भी इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। इसमें डबल जाली लगी हुई है जिससे ये मशीन और भी बेहतरीन तरीके से सफाई करती है और साथ में दाल जो है एक बार में पूर्ण रूप से आपका दाल जो है वो बाहर निकाल देता है। बार बार मशीन में दाल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में दाल के जो छिलके हैं वो एक साइड गिराती है और आपका पूरा का पूरा दाल जो है वो एक साइड गिरता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका छिलका जो है पूर्ण रूप से बाहर निकल जा रहा है और एक बार में ही पूरा का पूरा दाल जो है वो सफाई हो जाता है। तो मशीन की पूरी जानकारी के लिए आइए हम आपको पूरा डिटेल वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था, कमेंट जो है भर भर के आ रहा था कि सर दाल मिल के बारे में एक वीडियो बनाइए, दाल मिल के मशीन के बारे में थोड़ा सा वीडियो डीपली वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को अच्छे से जानकारी हो सके कि मशीन कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ की तलाश करते हुए आज हम पटना में आए हैं, पटना गुरु नानक इंटरप्राइजेज में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम आपकी बात कराएंगे, बात करके दाल मिल की सारी जानकारी लेंगे और आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो ओनर है गुरु नानक इंटरप्राइजेज के उनको बुलाना चाहेंगे। सर थोड़ा सा आ जाइए। कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू गोडाउन में और आपके सारे दर्शकों का स्वागत है हमारे न्यू गोडाउन में। जी सर आपने जैसे सुना होगा ना कि जहाँ भी आटा चक्की लगती है, ऑयल मिल लगती है, लोगों की दाल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती कि कौन सी दाल मिल लगाई जाए, आपको कौन सी मशीन में क्या परसेंटेज एवरेज आएगा, इस मशीन के अंदर हर तरह की दाल अलग अलग तरह की निकलेगी, इस मशीन के अंदर दाल पॉलिश होती है कि नहीं होती है, दाल बनाने का प्रोसेसिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ की जानकारी देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं ना, ये दो मॉडल हैं। थोड़ा सा जी। तो ये बड़ा वाला मॉडल है जिसमें भी झरना लगा हुआ है और इसमें भी झरना लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास छोटे मॉडल भी आते हैं। तो पहले हम लोग ये बड़े वाले मॉडल की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं ना, जैसे ही तो यहाँ पे हमारे आप देख सकते होंगे, आप दिखाइए थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक हॉपर दिया हुआ है। ये हॉपर का काम क्या है, पहले दाल हम लोग इसमें डालते हैं। इसके इस मशीन के अंदर आपका एमरी रूलर लगा हुआ है। एमरी रूलर क्या करता है, जो दाल के ऊपर वाली जो परत होती है उसको उतार देता हो। उसके आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक ब्लोअर दिया हुआ है। ये ब्लोअर क्या करता है, जो छिलका आपका दाल मिल से जो पत्थर के अंदर नचा, जो छिलका उतरा, वो तो छिलका आपके यहाँ पे देख रहे हैं एक आउटलेट दिया हुआ है जो आपका अलग से उतर गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई छिलका आपकी दाल के साथ आगे आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटलेट है दाल का। तो यहाँ पे आउटलेट की तरफ आते हैं तो आउटलेट की तरफ से यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ब्लोअर की पाइप जुड़ी हुई है। जो पाइप यहाँ से वहाँ जाएगी तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो भी छिलका होगा वो उसको खींच करके यहाँ से नीचे गिरा जाएगा, नीचे से। ये ब्लोअर से होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ जैसे ही वहाँ से दाल आपकी यहाँ पे आई, यहाँ पे आप ग्रेडर देख सकते हैं। ग्रेडर के अंदर यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जाली लगी हुई है। ये सभी जाली अलग अलग दालों के हिसाब से लगती है। ये अभी अपने 2 जाली दी हुई है। इसके अलावा भी आपको कोई जाली की आवश्यकता हो तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए दाल बनाने का प्रोसेस क्या होता है, 1 दिन का नहीं होता है, ठीक है। दाल बनाने का प्रोसेस 3 दिन का होता है जो कमर्शियली काम कर रहे हैं। लेकिन गाँव वगैरह में क्या होता है कि एक ही बार में दाल दर के दे दी और मशीन के अंदर आपको दे दिया। ये जो मॉडल है इसके अंदर सभी साइज की अलग अलग दाल अलग अलग निकल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो पहले हमारी दाल गई, एक आप आउटलेट देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भी एक आउटलेट है जिसमें से आपकी दाल गिरेगी, ये भी एक आउटलेट है जहाँ से आपकी दाल गिरेगी और यहाँ से भी एक दाल गिर करके आगे की तरफ से वहाँ गिरेगी नीचे की तरफ। कि सर अलग अलग आउटलेट इसलिए दिए हुए हैं जो भी दाल हो और दाल का छिलका उसको प्रॉपरली अलग कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर आप चना, मूंग, उड़द, मसूर सभी तरह की दाल बना सकते हैं। सभी दालों का एवरेज 80% से लेकर 85% तक आता है और तूर दाल जो होती है आपकी, तूर दाल का एवरेज 60 से 65% आता है। और देखिए दाल लोग जब बनाते हैं तो लोगों का कहना होता है कि हमारी दाल में एवरेज कम आ रहा है। एवरेज कम आने का रीजन भी है उसके पीछे, क्योंकि कोई जब दाल मशीन अगर दाल लेकर के आते हैं ग्राहक तो दाल के अंदर गंदगी बहुत होती है। तो गंदगी ही 5% 10% के अंदर गंदगी चल जाती है। तो सभी दालों का एवरेज अलग अलग हो सकता है। तो वो आपकी दाल पे डिपेंड करता है और क्वालिटी ऑफ सीड्स आपको जो मार्केट से मिल रही है उस पर डिपेंड करता है। ये मशीन सभी तरह की दाल बनाने के प्रोसेस के लिए बिल्कुल है। जिसके पास अगर 3 फेज की लाइन है तो उनके लिए भी हमारे पास मॉडल है, जिनके पास सिंगल फेज की लाइन है उनके लिए भी हमारे पास मॉडल है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 3 HP की मोटर और 5 HP की मोटर दोनों मोटर से चल सकती है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा, ये इसी दाल मिल में बड़ा हो गया। जो छोटे किसान हैं उनके लिए। इसके अलावा जैसे दाल बनाने का प्रोसेस आपको मैंने बताया 3 दिन में है। तीसरे दिन उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिशर भी जिनको चाहिए तो वो पॉलिशर भी हमारे पास उपलब्ध मिल जाएगा। ये तो आपका हो गया हमारा बड़ा मॉडल। अब इसी का थोड़ा कॉम्पैक्ट चलेंगे तो ये आप मॉडल देख सकते हैं।
यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें फर्क क्या है कि देखिए एमरी रूलर तो दिया हुआ है लेकिन बॉडी थोड़ी कॉम्पैक्ट है, साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर डाला दिया हुआ है, डाला से आपका माल आया नीचे की तरफ, यहाँ देखेंगे तो आपका देखिए जैसे उसमें ब्लोअर दिया हुआ था वैसे इसमें भी ब्लोअर की पाइप दी हुई है। ये पाइप आपकी यहाँ से उठ करके इस ब्लोअर में आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जैसे उसमें अंदर चलना दिया हुआ है, यहाँ आप नीचे की तरफ अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका अंदर भी चलना दिया हुआ है। चलना से आपका क्या होता है कि कोई भी अगर दाल के अंदर गंदगी रहेगी या फिर डिफरेंस रहेगा तो वो आपका अलग हो जाएगा। इसके अलावा देखिए वहाँ पे नीचे की तरफ इसका आउटलेट दिया हुआ है और इधर की तरफ हम लोग आते हैं तो देखिए जैसे उसमें भी ब्लोअर का आउटलेट हमको दिया हुआ था तो इसमें भी इस प्रकार से ब्लोअर का आउटलेट दिया हुआ है। और जो एमरी रूलर में से जो गंदगी निकलती है वो आउटलेट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए जिनका जैसा बजट है वैसा प्रकार का ये मॉडल में से ले सकते हैं। दोनों मशीनें दाल बनाने में काम करती हैं, दोनों का अलग अलग एवरेज है, दोनों में अलग अलग मोटर रिक्वायरमेंट की जरूरत है। सर इसका जो है कौन कौन सा मॉडल जो है मतलब जो छोटे किसान है वो छोटा यूज करेंगे, तो इसका मैं प्राइस ऑफ रेंज की अगर बात करेंगे कितने से स्टार्टिंग है, कितने तक है? दाल मिल स्टार्ट है। अभी मैं आपको और भी 2 मॉडल दिखाता हूँ। ये आपने देखे ये बड़े वाले मॉडल थे जिनको दाल मिल के प्रोसेस करने थे। आपने है ना ये वाली मशीन बहुत देखी होगी। लोग इसमें क्या करते हैं, चना भूनते हैं, चना भून करके ना चना का छिलका उतारा जाता है, उसको उसके बाद पीसने के बाद सत्तू बनता है। तो जो लोग चना पीस करके भूनने के बाद पीस करके सत्तू बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये मॉडल है। चना के ऊपर का छिलका भी उतार सकता है भूंजे हुए चना का। वो उतारने के लिए लोग 5 रुपए किलो एक्स्ट्रा चार्ज भी देते हैं। तो ये वाला काम ये मशीन आपको कर सकती है। इसी मशीन से कर सकते हैं। इसके आगे अभी मैं आपको 2 और छोटे छोटे मॉडल दिखाता हूँ जो कि आपके घरेलू या फिर छोटी पूंजी वाले लोग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे वो 2 बड़े मॉडल तो हमने देख लिए, उसके अलावा अगर जिनकी पूंजी कम है तो उनके लिए भी दाल मिल है। जैसे मैंने बताया कि 35,000 से मशीन स्टार्ट है, तो 35,000 वाली मशीन हमारी ये वाली है। ऊपर केवल हमको यहाँ पे नीचे ऊपर दाल डालनी है, यहाँ पे एमरी रूलर दिया हुआ है। आपको अपने धान क्या बोलते हैं मोटर के लोड के अनुसार आपको सेट करना है कि कितनी दाल आपकी मशीन के अंदर गिरनी चाहिए। वो आपने सेट कर लिया। नीचे यहाँ पे आपका यहाँ पे लगा हुआ है, अंदर एमरी रूलर लगा हुआ है। यहाँ पे आपका आउटलेट दिया हुआ है, नीचे की तरफ आपकी दाल गिर जाएगी। एक तो मॉडल ये हो गया। इसके अलावा अगर जो पैसे कुछ थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं तो सेम ऊपर वाला मॉडल सेम है। नीचे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो झरना लगा हुआ है। ये झरना लगा रहने से क्या बेनिफिट होगा, जो दाल निकलेगी ना तो दाल के अंदर जो छिलका होता है वो अलग हो जाएगा और प्रॉपर दाल अलग हो जाएगी। ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें ब्लोअर नहीं दिया हुआ है, रेगुलेटर नहीं दिया हुआ है। जिस प्रकार से आप पैसा लगाएंगे उस प्रकार से आप काम क्वालिटी होगा वैसा उस तरह से क्वालिटी रहेगी उस तो यानी कि मतलब अगर छोटे स्तर पे शुरू करना चाहे तो 35,000 से दाल का बिजनेस शुरू कर सकता है। प्रोसेसिंग करने का सर मशीन 10 लाख रुपए की आती है। बाकी उसके बाद जितना मतलब उसके बाद से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ें रह गई हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट सर से बात होगी, सर से बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, मशीन मंगा सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट से मशीन मंगाने की क्या सुविधा है सर? सर देखिए अगर ट्रांसपोर्ट से अगर मशीन मंगाना चाहते हैं 20% पेमेंट एडवांस करके दिया और माल जब नियर बाई ट्रांसपोर्ट में आपके पहुंच जाए तो वहाँ से आप पेमेंट बची हुई करके माल अपने यहाँ तक ले सकते हैं। मशीन पूरी ऑल इंडिया डिलीवरी है। हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री से डिलीवरी दें। अगर फैक्ट्री से मशीन डिलीवरी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री रहता है। जी तो आपको जो है मशीन आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको सारी जानकारी हमने दे दी। अगर कोई भी चीज़ें रह गई हो तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं, आकर के यहाँ पे सारी चीज़ें देख करके आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से मशीन ले सकते हैं, लेकर के अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।